अब रुक करते हैं देश प्रदेश की खास शख्सियतों की दीपावली पर्व की खास शुभकामनाओं की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर हम आपको हमेशा दिखाते हैं दीपावली पर्व हो या भारतीय संस्कृति का प्रतीक कोई पर्व, आपको खास शख्सियतों से रूबरू कराता है हंगामा टाइम्स न्यूज़। आइए रुक करते हैं सीधे उनके शुभकामना संदेश की ओर, जिस तरह से उन्होंने देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को दिया है दीपावली बधाई संदेश। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से दीपावली को सेलिब्रेट कर रहा है कि दीपावली पर हंगामा टाइम इस समय कर रहा है धमाल, लखनऊ की खास शख्सियतों से खास बातचीत करके, क्योंकि दीपावली पे कुछ खास हंगामा टाइम्स हर बार करता है, जो भी फेस्टिवल हो उसको लेकर के तैयारी करता है। वैसे ही लखनऊ की कुछ खास शख्सियत 1 महीने से पहले हो या 6 महीने से पहले हो या 10 दिन पहले से हो, हर त्यौहार की जो है तैयारी करने में शुरू हो जाते हैं। वैसे ही हम आपको दिखाते हैं कि लखनऊ के कुछ खास लोग हर फेस्टिवल पे कुछ क्या खास करते हैं और साथ में अपनी ज़िंदगी को भी किस तरह से निखारते हैं और एक अनोखा बनाते हैं। तो आज इसी खास शख्सियत की कड़ी में और दीपावली विशेष पर हमारे साथ में हैं अनुकृति गोविंद शर्मा जी, जिनका इंटरव्यू हम कई बार कर चुके हैं। उनके बारे में हम आपको फिर से बता दें, वो एक अच्छी लेखिका भी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेखिका के साथ साथ में वो एक एक्ट्रेस भी हैं, साथ में वो मॉडल भी हैं, साथ में वो कई क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही हैं। और एक विशेष खूबी है उनके अंदर, क्योंकि वो एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहती हैं एक शिक्षिका के रूप में, जिसके लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। अन्य चीज़ें तो उनकी ज़िंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वो बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं, उनके भविष्य की तैयारी करती है। साथ में उनकी एक जो है वेबसाइट भी हाल ही में लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस खास शख्सियत में और दीपावली की विशेष कड़ी में हमारे साथ में जुड़ रही हैं अनुकृति गोविंद शर्मा जी। तो इस दीपावली विशेष पे उनकी क्या तैयारी है और किस तरह से शिक्षा के दिए को और आगे जो है वो जला रही हैं और लोगों के लिए मार्गदर्शन की एक मिसाल बन रही हैं। तो अनुकृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नमस्ते एंड हंगामा टाइम्स, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो मैम, जिस तरीके से दीपावली पर हंगामा टाइम कुछ खास कर रहा है, लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहा है, तो हमारे लिए भी आप बहुत विशेष है, क्योंकि हर फेस्टिवल पे हम लोग विशेष कार्य करते हैं और विशेष लोगों को लेकर के इस विशेष त्यौहार को और विशेष मनाते हैं। तो ये मैम बताइए, दीपावली के लिए आपकी क्या तैयारी है? थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। मैं साथ साथ लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एजुकेशन की ही फील्ड में एक बिज़नेस कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम करती हूँ और लाइफ एंड लीडरशिप कोच भी हूँ। और जैसे आपने बोला ही कि वेबसाइट भी आने वाली है और दीपावली का पर्व है, त्यौहार तो आ ही गया है। और नॉर्थ के साइड तो दिवाली को बहुत ही ज़्यादा जोश और उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो कुछ ऐसा ही आलम हमारे भी घर पे है जहाँ पर आज आप इनवाइटेड हैं। लेकिन मेरा दिवाली सेलिब्रेट करने का अंदाज़ थोड़ा सा अलग है मेरे स्टूडेंट्स से, क्योंकि मैं तो एजुकेटर हूँ, तो उनके रिस्पेक्ट में ज़्यादा बोलूँगी। मैं पटाखों की तरफ रुझान थोड़ा सा कम रखती हूँ, आतिशबाजी के तरफ मेरा रुझान कम है, मेरी चाहत थोड़ी आतिशबाजी के प्रति कम रहती है। फायर क्रैकर्स से मैं बचपन में भी डरती थी और अब तो बड़ी हो गई हूँ, डरती नहीं हूँ, लेकिन फायर क्रैकर्स का उपयोग जो है उसका समर्थन नहीं करती। लेकिन एक परंपरा है हमारे भारतीय समाज में, हमारे ईस्टर्न कल्चर में, जो कि दिवाली के साथ जुड़ी हुई है, उसको डेफिनेटली मैं अपने घर में हर साल फॉलो करती हूँ। जैसे कि दिवाली पे आप देखते हैं कि घरों की वाइट वॉशिंग होती है और घरों की सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, घरों को अच्छे से साफ़ किया जाता है। तो ये हमारे ईस्टर्न कल्चर में अब तो वैज्ञानिक तौर पे भी, साइंटिफिक लेवल पे भी प्रूव किया जा चुका है कि घर की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रैक्टिस को दिवाली के समय अगर आप ध्यान दें तो पारंपरिक तौर पर सदियों से इस प्रैक्टिस को फॉलो किया गया है इंडियन कल्चर में। तो इस प्रैक्टिस को मैं फॉलो करती हूँ और वो इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि
अक्सर हम रोज़मर्रा की सफाई में और भागदौड़ की ज़िंदगी में मान लीजिए कहीं कोने में कुछ धूल है या ऊपर कुछ जंग लग रही है कहीं पे या दीमक का जाल लगा हुआ है, इन सब महीन कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। सफाइयों के जो न्यूएंसेस होते हैं, महीनताएं, उन पर ध्यान नहीं दे पाते। दिवाली एक ऐसा पर्व है जब इन सब चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा गौर फरमाया जाता है। तो जालों को साफ़ करना, कहीं पर मिट्टी जम गई है उसको साफ़ करना, जंग लग रही है, लोहे में जंग लग गई है तो उसको बाहर फेंकना, कोई कांच कटा हुआ पड़ा रहता है तो उसको बाहर निकालना। क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर ये अब सिद्ध किया जा चुका है कि जितनी भी गंदगी घर में हम बटोरते हैं या जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ों का संचय करते हैं, और ख़ास तौर से टूटा हुआ कांच या जंग लगा हुआ लोहा, ये नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो इसको घर से बाहर निकालने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। और इस प्रथा को इंडियन कल्चर फॉलो करता है, यूजुअली दिवाली के पर्व पर तो और भी ज़्यादा फॉलो करता है। तो इस एक परंपरा को मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ दिवाली के टाइम, ताकि घर से नेगेटिव एनर्जी निकल सके और पॉजिटिव एनर्जी के आह्वान के लिए जगह बन सके। तो इस तरीके से मैं दिवाली को सेलिब्रेट करती हूँ। और साथ ही साथ छुट्टियाँ भी मिलती हैं। और आप तो जानती हैं आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना हेक्टिक हो गया है कि अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए समय बनाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो इन त्योहारों के बहाने मैं अपने परिवार के लिए, अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के लिए समय बनाती हूँ, उनके साथ समय बिताती हूँ। मिठाइयाँ ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन लोगों को मिठाइयाँ खिलाती हूँ, जैसे आपको भी खिला रही हूँ। और साफ़ सफाई और अपनों के साथ मेल जोल, अपने हमजोलियों के साथ समय बिताना, बस यही मेरा तरीका है दिवाली मनाने का। तो बहुत अनोखा तरीका है अनुकृति गोविंद जी का। तो उनसे हम बात करेंगे एक चीज़ और, जैसे उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में वो लोगों की ज़िंदगी में दिए जलाने का कार्य करती हैं। तो मैम, शिक्षा का उद्देश्य को लेकर क्या बताएंगी आप? जैसे कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि मैं अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मेरे मल्टीपल करियर्स हैं। मैं एंटरटेनर भी हूँ, फैशन मॉडल भी हूँ और साथ ही साथ प्रोफेसर भी हूँ। बोलते हुए कभी कभी अटपटा भी लगता है, सुनने वाले को भी लगता है कि ये क्या गड़बड़ है। प्रोफेसर भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन हाँ, मल्टीटास्कर हूँ। और हमेशा से ही मेरा एक सिद्धांत रहा कि मैं अपने अंदर के सारे गुणों को, सारे स्किल्स को टैप कर सकूं, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकूं और अलग अलग करियर्स में इनका इस्तेमाल करके सोसाइटी को पे फॉरवर्ड कर सकूं। लेकिन फिर भी शिक्षा का ये जो क्षेत्र है, इसको मैंने प्रथम बनाया है अपनी ज़िंदगी में, इसको अपना प्राइमरी फोकस बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका जो उद्देश्य है, एजुकेशन का जो उद्देश्य है, वो इतना खास, इतना गहरा है एक व्यक्तिगत तौर पर, कि इस उद्देश्य को फुलफ़िल करना मेरी ज़िंदगी का एक पर्पस बन गया है, कॉज बन गया है, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्रथम हिस्सा, मेरी प्रायोरिटी मान लीजिए बन गया है। इसलिए शिक्षा को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ अपनी ज़िंदगी में। एजुकेटर बनी और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय शिक्षा की क्षेत्र में ही अब बीतता है। जैसे मैम, यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए क्या बताएंगी आप मैम? यूपीएससी के बारे में बात करने से पहले, इंटरव्यूज़ के बारे में बात करने से पहले, तो मैं ये डिफ़ाइन करना चाहूँगी हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन को डिफ़ाइन करना अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या हमें एजुकेशन सिर्फ एक जॉब के लिए चाहिए, सिर्फ एक नौकरी मिल जाए इसके लिए हम एजुकेशन ले रहे हैं? तो मैं इस थॉट प्रोसेस से कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ। मेरा ये सोचना है कि एजुकेशन के माध्यम से होमो सेपियंस एक इंसान बन जाए, इंसान के अंदर ज़िंदगी को लेके सोचने की, समझने की एक क्षमता आ जाए। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी राजनेता या किसी धर्म गुरु से के माध्यम से गधा ना बन जाए, बेवकूफ़ ना बने। हर इंसान के अंदर एक फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव, रैशनल, लॉजिकल थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके, विकसित हो सके, और इंसान तर्क के बलबूते पे, तार्किक तौर पे
बहस कर सके कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई राजनेता, कोई धर्मगुरु ये बात हमसे कह रहा है, ये करने के लिए बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है, तार्किक तौर पर बहस कर सके। और साथ ही साथ अगर सामने वाले का तर्क सही है, उसकी बहस सही है, तो उसको एक्सेप्ट भी कर सके। इस तरीके की विनम्रता भी एक बच्चे के अंदर और युवा पीढ़ी के अंदर, इस तरीके की विनम्रता का भी होना उनके व्यक्तित्व में बहुत ही आवश्यक है। तो व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ऐसा हो जिसमें विनम्रता हो और तर्क भी हो। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस को एजुकेशन कहा जाता है, ना कि आपके मार्क्स, ना कि आपके SGPA, GPA, आपकी रैंक क्या थी, आपका रैंक नंबर क्या था, ये सेकेंडरी बातें हो जाती हैं। लेकिन प्राइमरी लेवल पर अगर एजुकेशन को डिफ़ाइन किया जाए तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना, इंसान का व्यक्तित्व, व्यवहार, आचरण जिसमें तर्क भी हो और विनम्रता भी हो, शिक्षा की डेफिनेशन ये है। हाँ, मैंने आपका चैनल भी देखा है, प्रोफेसर अनुकृति शर्मा करके। उस पे आप जो है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे जो है थॉट लेकर के आती हैं, साथ में उनके लिए मार्गदर्शन का भी कार्य करती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रेपरेशन और प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि शिक्षा के बाद, डिग्री के बाद बच्चों को इंटरव्यू से तो गुजरना ही होता है, क्योंकि उनकी जॉब भी लगनी होती है। ये भी बहुत अनिवार्य होता है कि बच्चों की पर्सनालिटी भी बहुत ही करिज्मेटिक हो, चार्मिंग हो और पर्सनालिटी में निखार भी आए। तो इंटरव्यू प्रेपरेशन और प्लानिंग पर भी मैं बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ अपने चैनल के साथ साथ में आप बच्चों को, आपके लिए वेबसाइट भी आप लॉन्चिंग करेंगे? वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है, लेकिन बच्चों को जैसे आपने वो किताब दिखाई, इंटरव्यू प्रेपरेशन पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। और ख़ास तौर से जो बच्चे UPSC एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके अपने इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उन बच्चों का मार्गदर्शन, उनकी मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा कर रही होती हूँ। बच्चों को ये समझ पाना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू आखिरकार होता क्या है, तो उसके बारे में भी आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को कुछ बताना चाहूँगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंटरव्यू अगर आप जो है उसका संधि विच्छेद कर ले, इंटर और व्यू, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है। तो मैम चलते चलते आखिरी सवाल, दीपावली पे सभी को शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगी? दीपावली पे शुभकामनाएं तो बहुत देना चाहूँगी। देखिए, मौज मस्ती का तो माहौल है ही, पूरे लखनऊ में धमाल है इस वक्त, पटाखे वैसे ही बज रहे हैं जैसे इंटरव्यू चल रहा है, तो मौज मस्ती और धमाल तो है ही। पूरे शहर में, पूरे देश में इस समय खुशी, हर्ष, उल्लास, उमंग का माहौल फैला हुआ है। और अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो ख़ास तौर से जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने तो 1 महीने पहले से पटाखों की खरीदारी शुरू कर दी थी कि सूतली बॉम्ब मिल जाए, वो विस्फोटक बॉम्ब मिल जाए। तो 1 महीने से बम खरीद रहे हैं और उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि बिल्कुल बम जैसे बने भी रहते हैं। घर पे कोई आता है तो पैर के पास कोई छोटा सा बम रख दिया, वो अचानक से फूट गया तो घर वाले भी उछल कूद रहे हैं। तो माहौल तो मौज मस्ती वाला बना ही हुआ है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि दिवाली मैं जिस तरीके से मनाती हूँ, उसमें घर की साफ़ सफाई और घर से नेगेटिव एनर्जी को निकालना और पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपनी लाइफ में और जगह बनाना, इस पर भी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें। सिर्फ आतिशबाजी और फायर क्रैकर्स पर ध्यान ना दें। दिवाली इज़ नॉट जस्ट अबाउट आतिशबाजी। और कुछ परंपराएं हमारे ईस्टर्न कल्चर में फॉलो करी जाती हैं। अपने घर की साफ़ सफाई करवाएं, घर का रेनोवेशन करवाएं, घर की मेंटेनेंस रखें, अपनी साफ़ सफाई पर, अपने हाइजीन पर ध्यान दें। और पर्व है, त्यौहार है, अपनों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, उनके साथ भी समय बिताना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ एक और मैं यहाँ पर संदेश अपने स्टूडेंट्स को ही देना चाहूँगी कि खुशी का माहौल है इस वक्त, इसीलिए ये संदेश मैं खुशी के माहौल से ही जोड़ रही हूँ। बहुत खुशी का माहौल है, सब जगह हर्ष, उल्लास, उमंग, धूम धमाल और धमाका मचा हुआ है। सब लोग खुश हैं, आप भी इस समय आई एम श्योर बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन खुशी की ही बात से एक और बात उठ के आती है, एक ऑपोजिट इमोशन उठ के आता है, वो है नाराज़गी। तो बच्चों, अगर आप किसी से नाराज़ हो जाएं, अगर आपको नाराज़गी हो जाए किसी से, तो झगड़ा मत करिए, किसी से दुश्मनी मोल मत लीजिए, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, टाइम बहुत वेस्ट होती है। साफ साफ इग्नोर करिए। जैसे मेरी भाषा में मैं बोलती हूँ कि जिक्र की तो बात ही मत करिए, जिक्र तो भूल ही जाइए, ज़ुबान पर नाम तक नहीं।
इस तरीके के इंतकाम का कोई जवाब नहीं। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, सहज रहिए, ज़िंदगी को मस्ती के साथ जिए और खुश रहिए। बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ, मस्त रहो, किसी के साथ दुश्मनी मोल मत लो। ज़ुबान पर ज़िक्र नहीं, ज़ुबान पर नाम तक नहीं, इस तरीके के इंतकाम का कोई मुकाबला नहीं। वाह मैम, क्या कहा, आप तो शायर भी निकली मैम। तो ये थी हमारे साथ में अनुकृति गोविंद शर्मा जी, खास शख्सियत की कड़ी में, क्योंकि दीपावली फेस्टिवल पर जो हम लोग धमाल कर रहे हैं, तो ऐसे धमाकेदार एंट्री हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की खास शख्सियतों से रूबरू करवा रहे हैं कि इस दीपावली विशेष में वो सभी को क्या संदेश देंगी। तो आपने जिस तरीके से अनुकृति शर्मा जी की विचारधारा सुनी, उन्होंने बताया कोई भी इंतकाम जो अपने दिल में मत रखिए, उसका कोई भी जो है आगे अंजाम जो होता है वो अच्छा नहीं होता। सबके साथ मिलजुल करके रहिए, और नाराज़गी है तो उसको, नाराज़गी को ऐसे फेस्टिवल पे दूर कर दीजिए और मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाइए। जैसे अनुकृति जी इतना अच्छे कार्य करती हैं, मॉडल होने के साथ साथ में वो एक एक्टर्स भी हैं, साथ में वो ऐसी एक लेखिका भी हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती रहती है, उनका खुद का चैनल भी है। साथ में दीपावली के बाद में, और दीपावली नवंबर में तो धमाल जो हो रहा है, उसके बाद भी दिसंबर में वो एक धमाल करेंगे अपनी वेबसाइट की लॉन्चिंग करके। तो ऐसे वो निरंतर कार्य करती रहती हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कहते नहीं है, शिक्षा एक दिया होती है। शिक्षा अगर हम किसी के जीवन में अगर लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के साथ में उसमें दिए में तेल डालने का कार्य जो है अनुकृति गोविंद शर्मा जी कर रही हैं, कि बच्चों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें, उनको कंपटीशन की तैयारी है, इंटरव्यू की तैयारी है, बच्चे किस तरीके से अपनी जो प्रतिभा का अंदर से जो बाहर लेकर के आए, बोलने का टैलेंट किस तरीके से वो अपने प्रदर्शित करें कि क्या वो कर सकते, क्योंकि हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, किसी ना किसी में कोई कमी होती है। कमी के साथ साथ में लोगों के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट को निखारने का कार्य भी अनुकृति गोविंद शर्मा जी कर रही हैं, जो कि वो अपना उदाहरण देती हैं। जैसे उन्होंने कहा वो मल्टी टैलेंट है, तो वैसे ही हर बच्चों को वो मल्टी टैलेंट बनाने के लिए कोशिश करती हैं। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि हंगामा टाइम्स भी ऐसे ही लोगों के साथ किस तरीके से बात कर रहा है, कि इस फेस्टिवल को वो किस तरह से विशेष बना रहे हैं, अपने साथ में तो त्यौहार मना ही रहे, साथ में दूसरों के साथ मिलकर किस तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि इस दीपावली विशेष पे लखनऊ की खास शख्सियत क्या खास कर रही हैं और क्या विशेष संदेश दे रहे हैं सभी देशवासियों को। तो एक बार फिर से हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली।